हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपकी क्लास 12th की हिंदी बुक आरोह भाग 2 से सहर्ष स्वीकारा है के आगे की काव्यांश को। मतलब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सहर्ष स्वीकारा है से तीसरे काव्यांश को। हम लोग पिछली वीडियो में काव्यांश 1 और 2 को पढ़ लिया है। आज हम लोग तीसरे काव्यांश को पढ़ेंगे। तो तीसरा काव्यांश क्या है? सचमुच मुझे दंड दो कि भूलू मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं, झेलू मैं उसी से नहा लू मैं। ये तीसरी काव्यांश है। इस काव्यांश में हमको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और व्याख्या करना है। वैसे संदर्भ लिखने के लिए नहीं आता है, लेकिन हमको संदर्भ मालूम होना चाहिए। संदर्भ में क्या होगा? प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से चैप्टर 5 सहर्ष स्वीकारा है से लिया गया है, जिसके कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। ये रहेगा संदर्भ। इसका प्रसंग क्या होगा? इसमें जो मुख्य बिंदु है उसको, आखिर इस काव्यांश का सार क्या है उसको हमको प्रसंग में लेना होता है। तो प्रसंग क्या हो जाएगा? इसमें प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं, कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी कहते हैं कि वह, मतलब अर्थात वह कौन? गजानन माधव मुक्तिबोध अपनी प्रिय के प्रेम के काबिल नहीं है। वो अपने आप को, कौन? गजानन माधव मुक्तिबोध अपने आप को अपनी प्रिय के प्रेम के काबिल नहीं समझता है। उनकी भावनाओं के काबिल वो अपने आप को नहीं समझता है। ठीक है। तो प्रसंग में हम क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश में कविवर गजानन माधव मुक्तिबोध जी कहते हैं कि मैं अपनी प्रिय की भावनाओं एवं प्रेम के काबिल नहीं हूं। ठीक। अब इसका व्याख्या क्या होगा? सचमुच मुझे दंड दो कि भूलू मैं तुम्हें भूल जाने की। यहां पर कवि जो है दंड पाना चाहता है, अपनी प्रिय से दंड पाना चाहता है। और कैसा दंड पाना चाहता है? कि सचमुच मुझे दंड दो। वो बोलते हैं कि मुझको दंड दो कि मैं आपको भूल जाऊं। आपको भूल जाने का मुझको क्या दो? दंड दो। मुझको ऐसा दंड दो कि मैं आपको भूल जाऊं। तुम्हें भूल जाने की मतलब मुझको दंड दो, मैं तुमको भूल जाऊं। और भूल करके कहां कैसे चला जाऊं, कहां चला जाऊं, वो आगे लिखते हैं कि दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या। दक्षिणी ध्रुवी, साउथ पोल बोलते हैं ना। मैं जहां पर क्या होता है साउथ पोल में 6 महीने की अंधेरी रात होती है, तो उसी को बोल रहे हैं दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, कि मुझको आप ऐसा दंड दो कि मैं आपको भूल जाऊं और मैं लंबे समय तक कहां चला जाऊं? उस अंधकार में जगह में चला जाऊं जहां पर अंधेरा ही अंधेरा हो। और अमावस्या का मतलब जानते हो, उस रात, अमावस्या की रात को पूरी काली रात होती है। उस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देती है। तो ऐसा अंधकार वो क्या है, कवि जो है पाना चाहता है। वैसे अंधकार में अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है, मतलब अपने जीवन में ऐसा अंधकार लाना चाहता है। ठीक। फिर आगे बोलते हैं शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं। वो बोलते हैं कि ये जो अंधकार है, दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल में होने वाली अंधकार के समान ही वो अपने शरीर पर अंधेरा चाहता है, अपने चेहरे पर भी वैसा ही अंधेरा चाहता है। अंतर में पालू मतलब अपने अंतरात्मा में भी वो ऐसे ही अंधकार पाना चाहता है। ऐसे ही अंधकार में वो अपने शरीर को डुबाना चाहता है। ऐसे अंधेरे में ही वो अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। झेलू मैं उसी से नहा लू मैं। यहां पर कवि बोलता है कि मैं उस अंधकार में रहूं, उस अंधकार में डूबा रहूं और उसको मैं झेलूं, उसी में नहा लूं मैं। और उसी अंधकार में वो कवि जो है नहाना चाहता है। कहने का मतलब यह है कि अपने आप को पूर्ण रूप से उस अंधकार में जीवन की ओर धकेलना चाहता है, अंधेरी जीवन की ओर ले जाना चाहता है अपने आप को। लेकिन इसका कारण भी क्या है? इसका भी एक रीजन है। इसका रीजन है कि वो अपनी प्रिय को उनकी भावनाओं के बदले में उसको अच्छी भावनाएं या फिर अपनी भावनाएं जो है उनके सामने व्यक्त नहीं कर पाया है, उनको उनके प्रेम के बदले वैसा ही प्रेम नहीं दे पाया है। इस कारण से अपने आप को इस अंधेरी जगह में ले जाना चाहता है। ठीक है। तो इसका व्याख्या अगर हम एक साथ लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि कविवर गजानन माधव मुक्तिबोध जी कहते हैं कि
यहां पर अपने प्रिय को बोल रहे हैं कि आप मुझको ऐसा दंड दो कि मैं आपको भूल जाऊं, और आपको भूलने के बाद में कहां चला जाऊं, मेरा जीवन जो है उस अंधेरी अमावस्या के समान हो जाए, मेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा हो जाए। और कहां जाना चाहता है वो, दक्षिणी ध्रुवी, दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल में वो जाना चाहता है, जहां वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है, जहां पर 6 महीने की रात होती है। और इस अंधेरे को अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर और अपने अंतरात्मा पर सभी जगह वो पाना चाहता है, और उसी अंधेरे में नहाना भी चाहता है, क्योंकि वह अपने प्रिय को उनकी भावनाओं के बदले में वैसे ही भावना, वैसे ही प्रेम व्यक्त नहीं कर पाया है अपनी प्रिय के लिए। ठीक है, तो ये तो रहा इसका व्याख्या। अब इसमें इस काव्यांश में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन होगा, यहां से फर्स्ट लाइन है, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं। तो कवि कौन सा दंड पाना चाहता है, यहां पर कवि कौन सा दंड पाना चाहता है, अपनी प्रिय को भूलने का दंड पाना चाहता है। दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या होगा, तुम्हें भूल जाने की। अब यहां पर क्या है, प्रिय को भूलने का दंड कवि के लिए कैसा होगा, कैसा होगा, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार के समान होगा। कैसा होगा, अपने प्रिय को जो भूलने का जो दंड होगा वो दक्षिणी ध्रुव की अमावस्या के समान गहरा और अंधकार होगा, उसी दक्षिणी ध्रुव में होने वाली अंधेरे के समान होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, कवि अपने प्रिय को भूलना क्यों चाहता है, आखिर अपनी प्रिय को भूलना क्यों चाहता है। वो अपनी प्रिय को इसलिए भूलना चाहता है क्योंकि वो जो है अपनी प्रिय को उसके बदले में, उसकी प्रेम के बदले में, उसकी प्रेम भावना के बदले में उसको वैसे ही प्रेम या भावना व्यक्त नहीं कर पाया, वैसे ही प्रेम उसको नहीं दे पाया है। इस कारण से कवि जो है अपनी प्रिय को भूलना चाहता है। एक और क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि यहां पर प्रिय किसके लिए कहा गया है, किसको प्रिय कहा गया है। ठीक है, तो प्रिय किसको कहा गया, यहां पर प्रिय अज्ञात है, हो सकता है वह उसकी प्रिय हो सकती है, उसकी प्रेमिका हो सकती है, प्रेयसी हो सकती है, या उसकी मां भी यहां पर हो सकती है, यह स्पष्ट नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यह काव्यांश आपके समझ में आई होगी। थैंक यू।